पाकिस्तान में जनाब आईटी इंडस्ट्री जो है बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हम देखते हैं कि एक्स जो है वो फरवरी से बंद है इस मुल्क में। कभी इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है, कभी मामूल के हिसाब से चलता है। अब जो ताज़ा तरीन एक फजीता खड़ा हुआ है वो वीपीएन के हवाले से है। हुकूमत कह रही कि जी गैर रजिस्टर्ड जो वीपीएन है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करने देगी। इसका क्या हमारी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ा है? क्या ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है? अगर इस तरह के इकदाम हो जाते हैं, इसका क्या असर हमारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा? हमने बात करने के लिए दावत दी है मोहतरम सज्जाद मुस्तफा सैयद साहब को, चेयरमैन है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो ये सबसे पहले बताइए कि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश की जो बात हो रही है, क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है हुकूमत के लिए कि बंद कर दे? और अगर रजिस्ट्रेशन की शर्त हो जाती है, यानी कि वो चाहते हैं कि जी हो, तो उसका क्या असरात होगी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर? जी। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। जी, इनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी तो होती है टू सम एक्सटेंट। बंद करने के बंद तो आप कभी भी कुछ चीज़ भी कर सकते हैं। चैलेंज सिर्फ ये है कि क्या बंद करने से फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के जो हमें बताए गए, क्या वो हम्म। ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे कि नहीं। और हमारी टेक्निकल ओपिनियन ये है कि वो फुली पूरे नहीं होंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट सर, जो इकोनॉमिक डैमेज होगा इसकी वजह से, वो हमारी इंडस्ट्री जो इस वक्त 40% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तकरीबन हर साल $3 अरब का फॉरेन एक्सचेंज आता है, जिसमें जिसमें तकरीबन 30 लाख घराने को सपोर्ट करती है, सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है यूथ की, सबसे बड़ी टैक्स पेयर है, और ऑन ट्रैक है 5 सालों में $15 अरब के होने की। वो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री का टोटल डिपेंडेंस जो है काम करने का, आईटी इंडस्ट्री का, वो इंटरनेट पर है। तो जब सर जी। इनके साथ इस किस्म की पॉलिसीज जो एक तो अनइम्प्लीमेंटेबल हो या अनसर्टेनिटी क्रिएट करें, वो बहुत हम्म। ज्यादा डेंजरस होती हैं। बिकॉज इस तरह की पॉलिसीज जिन पे ज्यादा गौर खौज ना किया जाए, ना पॉलिसी बनाने के लेवल पे भी और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे भी, सर उससे चैलेंज ये होता है कि हमारी कस्टमर्स में रिस्क आ जाता है और बहुत बिजनेस लॉस होता है। हमने अभी तक तखमीना लगाया है कि इस दफा के जो नए ऑर्डर बुकिंग है तकरीबन 30% डाउन है, जिसका इम्पैक्ट अगले साल कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये कि $1 अरब के के तकरीबन हो सकता है। सो एज ए हमारी स्टेक हुकूमत। होल्डर सजाद साहब, इतना बड़ा मसला है कि ऑलरेडी बकौल आपके के 30% कवरेज में इस मसले को बतौर स्टेक होल्डर आपने हुकूमत पे किसी सतह पर उठाया? कोई आपकी मीटिंग्स हुई? क्या कहती है हुकूमत को? क्या नजर नहीं आ रहा सामने की चीज की जिसका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है? जी सर, हमारी मीटिंग्स हुई हैं। हमारी मीटिंग आज भी हुई है, चेयरमैन पीटीए से हुई है। द मिनिस्टर ऑल्सो ग्रांटेड अ टाइम, कुछ और लोगों से भी हमारी बात हुई। अभी जब उन्हें, आई थिंक जब इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है अभी इस इंस्ट्रक्शन के बाद, तो उन्हें पता चला है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, तो नाउ दे आर वी आर ऑल ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट। अब देखिए सर, होता ये कि जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम एज इंडस्ट्री, एज मुहिब वतन पाकिस्तानी, हम फुली सपोर्ट करते हैं। हम किसी टेररिज्म के खिलाफ जितना हमसे सपोर्ट चाहिए हम जरूर करेंगे, वो हमारा फर्ज है, ये हमारा मुल्क है। हैविंग सेड दैट, वी हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलके बात करें। हम आपको तरीका बताएंगे और कुछ तरीके हमने बताए भी हैं कि अगर उस तरीके से करें तो जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो भी ओवरकम कर लेंगे और इकोनॉमिक लॉस भी नहीं होगा। मुझे बताइए कि और आप हमारे लोगों पास को दुनिया के कई वीपीएन की। ममालिक के ये प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं जहां पे हम्म। उन्होंने इस किस्म के कंट्रोल्स किए और नेशनल सिक्योरिटी का मसला भी हल किया। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मामला तो नहीं है ना सर, दुनिया की हर नेशन की नेशनल सिक्योरिटी होती है। सो मुझे ये हम बताइए इसका सजाद साहब, तरीका जी। ये बताइए कि वीपीएन की रजिस्ट्रेशन अगर होती है तो उससे क्या आपकी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा? सर हम कर ही नहीं सकते ना। चैलेंज ये है कि मतलब मैं आपको इस तरह बताऊं कि अब एक फ्री लांसर है, वीपीएन की रजिस्ट्रेशन, फॉर इंस्टेंस बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको दो तीन। एक फ्री लांसर है जिसने किसी वेबसाइट से काम पकड़ा और हम्म। अब उसने उसे डिलीवर करना है। वेबसाइट है हमारी, काम पकड़ा, और वेबसाइट वो दुनिया में कहीं भी हो सकती है। अब वो हम्म। काम पकड़ने के बाद कहेगा जी थैंक यू, आप जरा इंतजार कीजिए, मैं 8 घंटे पीटीए से पहले रजिस्टर करा लूं, फिर मैं आपसे काम करूंगा। वो अगली कंपनी कहेगी यार मैं फिलीपींस में दे देते हैं हम ये काम, वो क्यों करेगा हमारे साथ काम। इसी तरह कुछ हमारे जो बड़ी कंपनीज हैं, वो ये अपने कस्टमर का आईपी एड्रेस दे ही नहीं सकती क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअली नहीं दे सकते वो। अच्छा, जब हम्म। वीपीएन स्लो होता है तो हमारी जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं उनकी सर्विस डिलीवरी पे चैलेंज आता है।
पीछे जो वीपीएन ब्लॉक किए थे 2 घंटे के लिए, हमारी एक कंपनी को $2 मिलियन की पेनल्टी पड़ी उस 2 घंटे की बंदिश की वजह से। तो सर वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ कुछ भी करने से पहले, चाहे आप उस पर थ्रॉटलिंग करें, चाहे उस पर वीपीएन लगाएं, उस पर कोई भी कंट्रोल करने से पहले हमें उसका इकोनॉमिक असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। ये एक क्रिटिकल शारग है हमारी इंडस्ट्री की, हमारे मुल्क आप की, और हमारे आप ये मुल्क की समझते सालमियत हैं इसमें कि करने। हुकूमत पे जो बढ़ती तनकीद है समाजी मीडिया पे, उसने बहुत ज्यादा नर्वस किया हुआ है हुकूमत को? सर मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि पीछे क्या हो रहा है, वो हमारा मैंडेट नहीं है सोशल चले। मीडिया और उसका। हमारा बिल्कुल बिजनेस मैंडेट है। हमारा और मैंडेट और और नेशनल और सिक्योरिटी, उसका उसका बिजनेस लुबे मैंडेट। लुभावी के बिजनेस के लिए ये चीज बेहतर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद मुस्तफा सैयद साहब, आपने अपना थैंक यू सर। कीमती वक्त दिया। नाजरीन के हमें अगर 21वीं सदी में जीना है, उससे हम आहंग होकर चलना है, तो आप इंटरनेट का गला घोंट के नहीं चल सकते, आप वीपीएन पे पाबंदियां लगा के नहीं चल सकते, आप एप्लीकेशंस को रोज बंद करके नहीं चल सकते। और जब तक आप स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, जदीद कहते हैं ना दुनिया में, जदीद जहनों से जब तक आप बात नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे कि जो कहते हैं ना मुल्क को मुश्किल में डाल देंगे।